दिल्ली में हार के बाद अब अरविंद केजरीवाल की आगे की सियासत के भविष्य को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि बीते कई दिनों से अरविंद केजरीवाल न सिर्फ मीडिया से दूर हैं, बल्कि वो ऐसी किसी भी बड़ी राजनीतिक बयानबाजी में भी नहीं फंस रहे हैं। हालांकि अरविंद केजरीवाल सोशल साइट पर खूब एक्टिव हैं और लगातार, अभी आपने पिछला ही पोस्ट उनका देखा होगा, जब मुख्यमंत्री का जो ऑफिस था विधानसभा के अंदर, वहां पर भगत सिंह और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर नहीं होने को लेकर, लगे होने को लेकर उस पर सवाल उठाया था। आतिशी की पोस्ट को रीपोस्ट किया था, उन्होंने रीट्वीट किया था। बाद में दिल्ली बीजेपी के ऑफिशियल हैंडल से उस पर जवाब भी आया था और उस कमरे में भगत सिंह और अंबेडकर की लगी हुई उस तस्वीर को दिखाया था। खैर, ये सब बातें इतर हो गई। वापस मुद्दे पर आते हैं कि अरविंद केजरीवाल के राजनीतिक भविष्य को लेकर क्या है। बीते कई दिनों से यह चर्चा चल रही है कि अरविंद केजरीवाल अब दिल्ली के बाद पंजाब की ओर रुख करेंगे। खबर यह भी आई कि अरविंद केजरीवाल राज्यसभा जाने की तैयारी में हैं और वो अपने लिए सबसे मुफीद सीट की तलाश कर रहे हैं। उनके लिए संजीव अरोड़ा, जो अभी पंजाब से राज्यसभा सांसद हैं, संजीव अरोड़ा वो सीट खाली करेंगे और संजीव अरोड़ा लुधियाना वेस्ट से विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे और अरविंद केजरीवाल उनकी खाली हुई जगह से राज्यसभा पहुंचेंगे। फिर एक खबर यह भी आई कि इसके बाद गुरप्रीत गोगी की सीट से आना चाहते हैं, वो गुरप्रीत गोगी का नाम भी सामने आया। लेकिन जब इस पर राजनीतिक के जो विशेषज्ञ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं और तमाम बड़ी चीज़ों पर जो राजनीतिक उठापटक पर नज़र रखते हैं, उनकी राय जब इस पर आई तो उन्होंने 5 पॉइंट में इन चीज़ों को समझाया। आपको 5 पॉइंट में बता देते हैं कि अरविंद केजरीवाल क्यों पंजाब से राज्यसभा में एंटर नहीं करना चाहेंगे, उसकी 5 बड़ी वजह क्या हैं। सबसे बड़ी वजह और सबसे जेन्युइन वजह यह है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली में अपनी पकड़ नहीं छोड़ना चाहेंगे और वो पकड़ उनकी बरकरार रखना चाहेंगे, क्योंकि दिल्ली के वो मुख्यमंत्री के तौर पर अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी की सरकार को न सिर्फ मजबूत किया था, बल्कि कई बड़े अहम फैसलों में वो मौजूद रहे और दिल्ली की नस नस को अरविंद केजरीवाल समझते हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी का मजबूत कैडर है, मजबूत कार्यकर्ता हैं और अरविंद केजरीवाल को यह बात बखूबी पता है कि अगर दिल्ली छोड़ करके वो पंजाब से जाते हैं तो वो एक विधायी कार्य भूमिका में आ जाएंगे और वो जो नेशनल पॉलिटिक्स है, जो कार्यकारी भूमिका जिसको बोलते हैं, वहां से हट जाएंगे और ऐसा अरविंद केजरीवाल कभी नहीं चाहेंगे। तो वो दिल्ली के अंदर रहकर ही यहीं से आम आदमी पार्टी को देश भर में मजबूत करेंगे। अब दूसरी सबसे बड़ी बात है, क्योंकि किसी भी राजनेता, जब कोई राजनीतिक शख्सियत जब कदम आगे बढ़ाता है तो वो पब्लिक सेंटिमेंट को भी देखता है, वो ये देखता है कि ये मैसेज कहां तक जाएगा। तो दूसरी इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अरविंद केजरीवाल पंजाब से राज्यसभा क्यों नहीं जाएंगे, वो ये कि एक गलत संदेश चला जाएगा। गलत संदेश ये चला जाएगा कि दिल्ली हार गए हैं और अब दिल्ली को छोड़ करके अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने खुद पार्टी बनाई, जिन्होंने पार्टी को लीड किया, मुख्य भूमिका में रहे, अब अरविंद केजरीवाल दिल्ली छोड़कर अपनी मुफीद जगह पंजाब भाग रहे हैं, जहां पर उनकी सरकार है, और वहां से वो राज्यसभा चले जाएंगे। यानी गद्दी इनको बहुत प्यारी है और कुर्सी की वजह से अरविंद केजरीवाल कहीं भी किसी भी सीट से कुछ भी कर सकते हैं। ये मैसेज जनता के बीच जाएगा तो उनकी निष्ठा पर सवाल खड़े होंगे और ये वो कभी नहीं चाहेंगे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ये बखूबी जानते हैं कि दिल्ली है तो सब कुछ है। तीसरी सबसे बड़ी वजह है कि बीजेपी के सामने एक मजबूत ताकत मिल जाएगी अगर अरविंद केजरीवाल यहां से छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ये जानते हैं कि दिल्ली में रहकर के बीजेपी के सामने मजबूती से लड़ा जा सकता है। अगर वो पंजाब चले जाते हैं और पंजाब से राज्यसभा जाएंगे तो वहां के पॉलिटिक्स में उलझ कर रह जाएंगे। दिल्ली में बीजेपी के सामने वो मजबूत चेहरा उस तरीके से नहीं आ पाएंगे जो जिस तरीके से मुफीद होकर अभी बोलते हैं, क्योंकि बीते कई दिनों में आपने देखा होगा अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से बोलते हैं तो उन्हें सीधे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अटैक करते हैं, उनके सामने उनके लिए शब्दों का यूज करते हैं और सीधे वो डायरेक्ट निशाना केंद्र सरकार और मोदी, शाह, इन सब नामों का इस्तेमाल अरविंद केजरीवाल करते हैं। और उसकी एक सबसे बड़ी वजह यह भी है दिल्ली ना छोड़ने की, अरविंद केजरीवाल की पार्टी, खुद अरविंद केजरीवाल इस वक्त कई सारी कानूनी पचड़ों में फंसे हुए हैं और अगर वो प्रशासनिक मुश्किलें दिल्ली में रहकर ही उनसे टैकल किया जा सकता है, अगर अरविंद केजरीवाल पंजाब चले जाते हैं तो वो वहाँ उनकी ताकत कम हो जाएगी। तो ये एक सबसे बड़ी वजह है। एक सबसे बड़ी वजह यह भी है कि अगर दिल्ली छोड़कर वो पंजाब जाते हैं तो पंजाब की जनता को क्या मैसेज जाएगा। अगर वो दिल्ली छोड़कर पंजाब जाएंगे तो वहां एक मैसेज ये जाएगा कि भगवंत मान
कमजोर भूमिका में हो जाएंगे और अरविंद केजरीवाल ही सरकार चला रहे हैं ऐसा लोगों के मन में जाएगा। अब चूंकि पंजाब सिख कम्युनिटी वाला देश है, राज्य है सॉरी, और पंजाब में जो मुख्यमंत्री है वो भी हमेशा सिख कम्युनिटी से ही आता है और भगवंत मान को अगर कमजोर दिखाएंगे तो फिर अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी पूरी मुश्किल में आ जाएगी और वहां के जो अभी उनके विपक्षी दल हैं जैसे कांग्रेस है, बीजेपी है, ये फायदा उठाएंगे और ये उन पर आक्रामक तरीके से चढ़ जाएंगे। अरविंद केजरीवाल ये कभी नहीं चाहेंगे कि भगवंत मान कभी भी कमजोर या फिर छोटे नजर आएं। पांचवी सबसे बड़ी वजह है चुनावी तैयारियों के मद्देनजर अभी आम आदमी पार्टी की दिल्ली में हार जरूर हुई है, लेकिन आम आदमी पार्टी का ना तो काडर कमजोर हुआ है ना ही उनके कार्यकर्ता अभी कमजोर हुए हैं। आम आदमी पार्टी दिल्ली में अभी भी मजबूत है। आप ग्राफ देखेंगे उनके पार्टी कार्यकर्ताओं का, उनके कैडर का ग्राफ देखेंगे, कार्यकर्ताओं की फौज देखेंगे तो वो अभी भी मजबूत स्थिति में है। यानी दिल्ली के अंदर अगर कोई मुख्य विपक्ष की भूमिका में है तो फिर वो आम आदमी पार्टी ही आपको फिलहाल नजर आएगी और कांग्रेस से बेहतर स्थिति में दिल्ली में आम आदमी पार्टी है ही, ये तो सबको पता है। तो केजरीवाल दिल्ली में रहकर के पार्टी को एक नई शक्ति देंगे, नए जोश में भरेंगे कार्यकर्ताओं को और ये अगर वो राज्यसभा चले जाते हैं तो फिर मैसेज जाएगा कि वो चुनावी राजनीति से किनारा कर रहे हैं और चुनाव लड़कर जनता के जनादेश से नहीं पहुंचना चाहते हैं। वो अपने लिए आसान विकल्प के तौर पर राज्यसभा निकल जाते हैं, तो इससे पार्टी के मनोबल पर एक बुरा असर पड़ेगा। तो ये वो 5 बड़ी वजह हैं जिसको लेकर के अरविंद केजरीवाल के लिए जो खबरें चल रही हैं कि वो पंजाब से राज्यसभा चले जाएंगे, वो सारी खबरें पार्टी के स्तर पर शायद से ऐसा नहीं होगा और अरविंद केजरीवाल इन बड़े 5 चीज़ों पर विचार कर रहे हैं और उनकी पूरी पार्टी विचार कर रही है। तो ये मुझे जो लगता है वो अरविंद केजरीवाल अभी दिल्ली में रहकर के ही अपनी राजनीति को बढ़ाएंगे, अपने कार्यकर्ताओं को मजबूत करेंगे, उनके मनोबल को बढ़ाएंगे और दिल्ली में मुख्य विपक्ष की भूमिका में रहकर के आम आदमी पार्टी को और मजबूत करने की कोशिश करेंगे। हालांकि आपको क्या लगता है, क्या अरविंद केजरीवाल दिल्ली में रहेंगे या फिर पंजाब से राज्यसभा का रास्ता अपनाएंगे? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।